हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम गौरव है और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस किस किस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो उससे पहले आइए ये जानते हैं कि कनाडा वीज़ा फाइल करने का प्रोसेस है क्या। तो कनाडा वीज़ा फाइल करने के लिए आपको ऑनलाइन एक अकाउंट बनाना होता है। कनाडा गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट प्रोवाइड की है, canada.ca। तो उस पे एक इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप का एक सेक्शन है जिसको IRCC भी बोलते हैं। तो उस सेक्शन में आपको जाके एक अपना नया अकाउंट क्रिएट करना है, यूजर नेम और पासवर्ड चुन के, और उस अकाउंट को बोलते हैं GC की अकाउंट। तो आप उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हुए आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे अपनी पर्सनल डिटेल्स या वर्क की डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, और उसके अलावा बहुत सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि पूरा वीज़ा फाइल करने का प्रोसेस क्या है, अलॉन्ग विद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए और मैं ज़रूर टाइम निकाल के उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आइए अब वापस आते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस, अगर आप चाहे आप वीज़ा खुद फाइल कर रहे हैं या आप किसी एजेंसी के थ्रू या किसी कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करवा रहे हैं, प्रोसेस सेम रहता है। बेसिकली दोनों ही केसेस में ऑनलाइन अकाउंट ही बनाया जाता है और वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। सो द डिफरेंस इज के अगर आप वीज़ा खुद फाइल कर रहे हैं तो आप उसी अकाउंट में लॉगिन करके कभी भी अपना वीज़ा का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जितनी बार चाहे मन चाहे टाइम पे चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना वीज़ा किसी कंसल्टेंट या थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू या उनके ऑफिस के थ्रू फाइल करवा रहे हैं, जिससे उनके पास वो GC की लॉगिन का एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली एजेंसीज वो यूजर नेम और पासवर्ड शेयर नहीं करती हैं। तो इस वजह से वो लोग उन एजेंसीज पे या कंसल्टेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए। तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बेसिकली इन मेरे खुद के केस में जब लास्ट ईयर मेरा और मेरी वाइफ का वीज़ा फाइल हुआ तो एक कंसल्टेंट के थ्रू फाइल हुआ था। तो हमें जब भी स्टेटस चेक करवाना होता था तो हम उनको ईमेल करते थे, और एटलीस्ट 3 से 4 दिन बाद और कई बार मोर देन अ वीक भी बाद भी हमें रिप्लाई आता था, जिसमें जस्ट इन शॉर्ट लिखा होता था कि अभी आपका वीज़ा इन प्रोग्रेस है। जबकि अगर आप लॉगिन करके खुद चेक कर पाएं तो उसमें सेवरल स्टेजेस होते हैं कि अभी आपका वीज़ा का स्टेटस एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे है, वो थोड़ी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जब बेसिकली आपका वीज़ा फाइल हुआ पड़ा होता है तो आप थोड़े से एंक्शियस भी होते हैं, थोड़े से इम्पेशेंट भी होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस आपको हमेशा अप टू डेट मिलता रहे, जल्दी ऑन टाइम मिलता रहे। तो उस वजह से ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हमारे केस में हमने शुरू में ये बहुत प्रॉब्लम फेस करी, तो हमने थोड़ा और रिसर्च करके एक तरीका फाइंड आउट किया जिसके थ्रू हम बिना कंसल्टेंट को ईमेल किए और बिना उन पे डिपेंडेंट रहे एवरीडे स्टेटस चेक कर पा रहे थे। तो वही मैं तरीका इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ने से पहले क्विकली एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं ऑथराइज्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। सो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पे है, और ये सारी इंफॉर्मेशन IRCC कनाडा की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आज की डेट में दो तरीके हैं अब कि आप बिना GC की अकाउंट लॉगिन किए बिना अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। एक जो हमने लास्ट ईयर खुद के लिए यूज़ किया, जो मैं बताऊंगा, और सेकंड, कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी वेरी रिसेंटली एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करी है सारे वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए, जिसमें आप एक स्पेसिफिकली अकाउंट ट्रैकर अकाउंट बना सकते हैं और उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही प्रोसेस कवर करने वाला हूँ। सो दोनों तरीकों के लिए आपको दो बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। पहला आपका एप्लीकेशन नंबर और दूसरा UCC, जो कि यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर है। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट या एजेंसी के थ्रू सबमिट करेंगे और वो आपका अकाउंट बना के आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर आपके लिए जनरेट हो जाता है। तो आप वो एप्लीकेशन नंबर उनसे ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं।
उसके बाद बैकग्राउंड में कैनेडियन गवर्नमेंट आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है और सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाती है, बेसिकली फिंगरप्रिंट्स देने के लिए। तो उसके लिए वो आपको बायोमेट्रिक्स इनवाइट लेटर या बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर सेंड करते हैं, वो आपके कंसल्टेंट के पास जाएगा। यूजुअली ये आजकल बहुत क्विकली आ रहा है, लेट से 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आ जाता है, कई बार नेक्स्ट डे भी आ जाता है, बट प्रीवियसली लास्ट ईयर तक वो 7 दिन या 10 दिन या इवन लेट भी आ रहा था। तो आप यूजुअली आप उनको हर 2-3 दिन में फॉलो अप कर सकते हैं, और जैसे ही आपको बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर आता है वो अपने पास रख सकते हैं और आप बायोमेट्रिक्स के लिए जा सकते हैं। तो उस लेटर में आपके पास एप्लीकेशन नंबर और यूसीसी दोनों अवेलेबल होता है। तो इसके बाद आप जो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ उसके थ्रू स्टेटस रेगुलरली एवरीडे कभी भी चेक कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आप कनाडा ग्लोबल अफेयर्स के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने नीचे दिया है, ये आईआरसीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये एक नॉर्मल कस्टमर केयर की तरह है, आप इस पे कॉल करेंगे और उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप डिफरेंट ऑप्शंस आपको आईवीआर के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे और आपने अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको स्टेटस पता करने का ऑप्शन हो। तो ये नंबर, ये कस्टमर केयर नंबर सिर्फ स्टेटस के लिए नहीं, बाकी अदर फैसिलिटीज के लिए भी है जो कनाडा गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड किया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें ऑप्शन को चूज कीजिएगा जिसमें ऑप्शन आए कि आपको स्टेटस चेक करना है। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी यूसीसी, जो कि यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर है, जो कि आपके बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर पे होगा। वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, और एप्लीकेशन नंबर यूजुअली एक लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि वी अगर आपने विजिटर वीजा लगाया है, या डब्ल्यू अगर आपने वर्क परमिट लगाया है, और 1-2 अदर लेटर्स भी हैं। तो बेस्ड ऑन दैट वो आपको ऑप्शंस देगा कि अगर वी से स्टार्ट हो रहा है तो 1 दबाइए, और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो 2 दबाइए, एस से स्टार्ट हो रहा है तो 3 दबाइए, एंड सो ऑन। वो आप ध्यान से अपने ऑप्शन सुन के जो भी आपकी एप्लीकेशन नंबर का फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको नंबर दबाइए। एक क्विक टिप यहाँ पे ये है कि अगर आपको वी उसमें नहीं ऑप्शन में आता है तो आप डब्ल्यू वाला नंबर दबा सकते हैं, क्योंकि हमारे अभी रिसेंटली केस में यही हुआ था, विजिटर वीजा हमने लगाया था फैमिली का, तो उसमें वी ऑप्शन नहीं था बट हमने डब्ल्यू यूज किया, तो उससे वो आगे बढ़ जाता है और करेक्टली स्टेटस प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फोन के थ्रू एंटर करना है, एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा डेट ऑफ ईयर आई थिंक ऑफ द एप्लीकेंट। तो जो भी डेट ऑफ ईयर है आप उसको एंटर कीजिए। ये 3 इन्फॉर्मेशन डालने के बाद वो बैकग्राउंड में चेक करके आपको पूरा आईवीआर के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि अभी आपकी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है, या अभी आपके बायोमेट्रिक्स के लिए वेट कर रहे हैं, या आपका मेडिकल के लिए वेट कर रहे हैं, या मेडिकल ऑलरेडी हो गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अलग अलग तरीके के मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल डिटेल्स वो प्रोवाइड करता है। तो इससे आपको ये नंबर हमेशा अवेलेबल है 24 घंटे, तो आप कभी भी किसी भी टाइम इस पे कॉल कर सकते हैं और आईवीआर के थ्रू अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। तो जैसे कि ये कस्टमर केयर नंबर है, तो आप इसमें एक कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, लेट से 2-3 महीने या उससे भी ज़्यादा, और आपको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और एप्लीकेशन हमेशा इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस नंबर पर रहते रहते लास्ट में एक कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको कॉल के एंड में इधर 9 या 0 दबाना है और आपकी कॉल वहां पे ट्रांसफर करने के लिए क्यू में डाल दी जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तब कॉल कीजिए जब आईआरसीसी का ऑफिस खुलता है, जो कि सुबह 8 बजे कनाडा टाइम के हिसाब से। तो अगर आप इंडिया में अगर गर्मियों में देखेंगे जून जुलाई में, तो वो 5:30 इन द इवनिंग होता है, और वही आप नवंबर दिसंबर में चेंज हो जाता है टाइम। तो कनाडा के सुबह 8 बजे के हिसाब से आप अगर कॉल करेंगे इस नंबर पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कर पाएं ज़्यादा वेट करने के बिना। हाउएवर ड्यूरिंग द डे भी आपकी कॉल कनेक्ट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कनेक्ट नहीं होगी, इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है। तो ये तो था पहला तरीका जिसके थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर इससे आपकी हेल्प होगी। सो सेकंड ऑप्शन है आईआरसीसी की वेबसाइट पे बेसिकली एक ट्रैकर अकाउंट बनाने का। तो आपका एक जीसीकी अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, जो कि आपके कंसल्टेंट ने या एजेंसी ने बनाया होगा। आपको उससे पैरेलल, उससे इंडिपेंडेंट एक नया अकाउंट बना सकते हो आप, लेटेस्ट, जिसको बोलते हैं ट्रैकर अकाउंट, जिसका सोल पर्पस बस यही है कि आप वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाओ। इसके लिए आपको canada.ca की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको बेसिकली इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पेज पे नीचे आके आपको राइट साइड में एक लिंक दिखाई देगा, हाउ टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। आप इस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको एक ड्रॉप डाउन प्रोवाइड होगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस टाइप का वीज़ा अप्लाई किया है। तो लेट्स से अगर हम विजिटर वीज़ा सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन है कि एक नया तरीका आया है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का, जो कि है एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर। और इसमें सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको IVR के टाइम पे चाहिए थी, UCI और एप्लीकेशन नंबर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर, जो कि एक नए पोर्टल पे आपको लेके जाएगा, जो कि एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर पोर्टल है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आपको एक नया ट्रैकर अकाउंट बनाना होगा, और अगर आपने पहले अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है तो आप इसमें साइन इन करके इन्फॉर्मेशन, स्टेटस की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स से एक नया अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, आपको बेसिकली क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक फॉर्म आएगा राइट साइड में, जिसमें आपको UCI, एप्लीकेशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में ये सिस्टम आपकी सारी डिटेल्स चेक करेगा और फाइंड करेगा कि आपने सही से अगर डिटेल्स डाली हैं तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन है कि नहीं। सो अगर आपने डिटेल्स सही डाली हैं तो ये आपको एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा, जिस पे ये एक यूनिक कोड आपको सेंड करेगा। वो आपको कोड चेक करके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये वो वाला ईमेल है जो आपके कंसल्टेंट ने एप्लीकेशन भरते हुए आपकी डिटेल्स में एंटर किया होगा। यूजुअली आपसे वो ईमेल मांगते हैं और आपकी एप्लीकेशन में आपका ही ईमेल डाला जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ईमेल आपका ही होगा। और अगर वो है तो आपको बस ईमेल चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये कोड एंटर करके आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर इन केस ये ईमेल एड्रेस उन्होंने आपका नहीं डाला और अपना ईमेल एड्रेस डाला है, तो फिर आपको या तो उनको फ़ोन करके कोड लेना होगा, या फिर आप IVR के थ्रू अपना स्टेटस रेगुलरली चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक कोड एंटर करना है। तो सेंड कोड पे आप क्लिक करोगे और नेक्स्ट वो उस पर सेंड करेगा, और बेसिकली यहाँ पे आपको वो वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है जो ईमेल पे आया, और पासवर्ड जो भी आप इस अकाउंट के लिए डालना चाहते हैं 2 बार आप इसको एंटर करो और सबमिट करो। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको इसको बंद कर देना है बेसिकली, और फिर से उसी स्टेटस ट्रैकर पेज पे आ जाना है। अब आपका अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, तो दिस टाइम आपको साइन इन पे क्लिक करना है। लेट्स से साइन इन, तो यहाँ पे आप आके अपना UCI या अपना, आई थिंक आप यहाँ पे ईमेल ID भी डाल सकते हैं, और अपना पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करके वो आपको आपका अकाउंट ट्रैकर यहाँ पे लोड कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है, क्या आपका एप्लीकेशन नंबर है, किस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी थी, कहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे ये सब तरह की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेगा, और इस पोर्टल पे आप कभी भी कितनी बार भी लॉगिन करके अपना रेगुलरली स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई, और जितने भी आपके नोन हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी कनाडा का वीज़ा लगवाने वाले हैं, उनसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली उनको इससे मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट मैं कोई भी और वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी लेटेस्ट अपडेट आ जाए। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।